तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन और मायोसिन की। एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करते हैं एक्टिन के स्ट्रक्चर की। तो जो एक्टिन है प्रोटीन, ये कैसा होता है? थिन प्रोटीन होता है। जो एक्टिन है ये थिन होता है और इसमें देखिए 3 पार्ट होते हैं इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंटस एक्टिन, एक होता है फिलामेंटस एक्टिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन, एक होता है ट्रोपोनिन। जो फिलामेंटस एक्टिन होता है वो कितने होते हैं नंबर्स में? 2। जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो नंबर्स में कितने होते हैं? 2। और जो ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोमायोसिन पे एक रेगुलर इंटरवल पे उसको कवर करता है। तो इस तरीके से 3 पार्ट, अगर पूछा जाए कि एक्टिन के कितने पार्ट है तो 3 पार्ट हो गए। एक हो गया फिलामेंटस एक्टिन जो किससे बना होता है? ग्लोब्यूल, इस तरह से ग्लोब्यूल्स होते हैं, तो ये ग्लोबुलर एक्टिन से बना होता है। जो एफ एक्टिन होता है, ये देखिए ये पूरा फिलामेंट है और इस पूरे को बोल रहे हैं एफ एक्टिन और इसके एक ग्लोब्यूल को क्या बोल रहे हैं? जी एक्टिन बोल रहे हैं। ठीक, फिर इसमें एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं इसी तरह का एक और बना देंगे फिलामेंटस, फिर दोनों को ऐसे घुमा देंगे तो वो वाइंड कर जाएंगे एक दूसरे पे। फिर इसके बाद देखिए इसमें 2 रस्सियाँ ऐसे आप बना सकते हैं, एक ऐसी गई और एक ऐसी गई। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये 2 फिलामेंट हो जाएंगे ट्रोपोमायोसिन के। फिर इनके बीच बीच में 3 डॉट आप देख पा रहे होंगे, ऐसे बीच बीच में 3-3 डॉट आपको दिख रही हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। अब इस ट्रोपोनिन में जो 3 इसके पार्ट हैं, 3 सब यूनिट हैं, उसमें से जो एक सब यूनिट होती है वो क्या करती है? जो एक सब यूनिट है वो उस हिस्से को कवर करती है। भाई ट्रोपोनिन के ऊपर है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है। ट्रोपोनिन किसके ऊपर है? ट्रोपोनिन को मैंने रेड कलर से बनाया है और ट्रोपोमायोसिन को मैंने ब्लू कलर से बना रखा है। तो जो रेड कलर वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर है? ब्लू कलर वाले स्ट्रक्चर के ऊपर है ना। और जो ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर है, जिस जगह पे रेड कलर वाला स्ट्रक्चर उसके ऊपर है, उस जगह पे क्या है? उस जगह पे किसको आगे जुड़ना है? उस जगह पे आके जुड़ना है मायोसिन को। ठीक है, यानी कि वो मायोसिन के लिए एक एक्टिव बाइंडिंग साइट है और उसको, उस वाली जगह को कौन घेर के बैठा हुआ है? उसको घेर के बैठा हुआ है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट उस जगह को घेर के बैठी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं मायोसिन की। तो जो मायोसिन है वो थिक फिलामेंट होता है और इस थिक फिलामेंट में बहुत सारे यूनिट्स होती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? मीरोमाइसिन। बहुत सारी जो मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मीरोमाइसिन। अब जो मीरोमाइसिन होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। तो एक हो गया हेड, फिर उसमें से एक आर्म हो गया, फिर उसके बाद उसकी टेल हो गई। इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी बना दें। ये हेड हो गया, ये उसकी आर्म हो गई, फिर उसका टेल हो गया। तो हमने 2 यहाँ दिखा रखा है। इसी तरह से काफ़ी सारे आपस में जुड़े रहते हैं। तो जो हेड होता है, जो ग्लोबुलर हेड होता है शॉर्ट आर्म के साथ, जो ग्लोबुलर हेड है शॉर्ट आर्म के साथ, उसे क्या कहा जाता है? ये हेड देखिए और ये इसकी आर्म है। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? HMM। अब ये हैवी होता है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैवी मीरोमाइसिन। हैवी होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैवी मीरोमाइसिन। और ये वाला जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं LMM, यानी कि लाइट मीरोमाइसिन। अब जो ग्लोबुलर हेड है, जो अपना ग्लोबुलर हेड है, आप देख सकते हैं कि जो दोनों हेड हैं, ये दोनों हेड, ये एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल में है। ये देखिए, ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, तो ये जो ये जो एंगल पे हैं और ये मायोसिन से बाहर की तरफ, जैसे ये मान लीजिए हमने मायोसिन बनाया, ये मायोसिन है। ठीक है, तो मायोसिन से जो हेड वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ निकल रहता है ऐसे। जैसे एक हेड ये हो गया ऐसे, फिर इधर बना दिया एक ये। ठीक है ना, तो ये जो बाहर की तरफ निकले रहेंगे, इन्हें जो भाई जो बाहर निकला हुआ वो हेड वाला पार्ट है और वो हैवी वाला पार्ट होता है। इसे क्या बोला जाता है? इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। ठीक है, फिर तो क्रॉस आर्म क्या है? HMM का जो पार्ट बाहर की तरफ निकला रहता है वो एक दूसरे से एक
पर्टिकुलर एंगल में रहेगा, एंगल की फॉर्म में रहेगा, तो इसी पार्ट को क्या बोला जाता है, क्रॉस आर्म बोलते हैं। ग्लोबुलर हेड क्या है, तो भाई ग्लोबुलर हेड कुछ नहीं है, वो एक एक्टिव एटिपेज एंजाइम है। ग्लोबुलर हेड कुछ नहीं है, एक्टिव एटिपेज एंजाइम है। और इस एक्टिव एटिपेज एंजाइम के दो पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट होता है जहाँ पे एटीपी आके जुड़ेगा, एक पार्ट होता है जहाँ पे एटीपी आके जुड़ेगा, और एक पार्ट होता है जो जा करके एक्टिन से जुड़ता है। जो जा करके किससे जुड़ेगा, एक्टिन से जुड़ेगा। उसी जगह पे जाके जुड़ेगा जिस जगह पे कौन जाके बैठा हुआ है, ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन जब वहाँ से हट जाएगा तो उस जगह पे कौन जाके जुड़ेगा, ये इसका एक्टिव साइट। तो ये थी बात।